गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं अकेले ही वेलकम कर रही हूँ बिकॉज सोही आर्निक को लेके डॉक्टर के पास गई है। एक्चुअली लैब गई है, वो चेस्ट एक्सरे करवाने के लिए गई है आर्निक का। उसको कफ ठीक नहीं हो रहा है, फीवर उसका कम हो गया है, पहले से काफ़ी रिड्यूस हो गया है, बट उसका कफ जो है थोड़ा उसको प्रॉब्लम कर रहा है। सुबह से थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसीलिए अभी हमने सोचा कि एक बार एक्सरे करवा के कंफर्म कर लेते हैं कि कुछ है नहीं, कोई वैसे लाइक इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है लंग्स में। तो बस वो एक बार वो करवा लेते हैं, फिर जब एक बार कंफर्म हो जाएगा तो मेडिसिन तो खैर उसकी चल ही रही है और एंटीबायोटिक्स वगैरह चल रही हैं। बस उसके लिए वो दोनों एज इन मेरे हस्बैंड गए हैं और सोही गई है। सोही के हस्बैंड नहीं गए बिकॉज उसको ऑफिस जाना था, 2 दिन से वो वैसे घर में था। आर्निक हालांकि काफ़ी रो रहा था स्कूल सुबह के पापा का, उसके पापा के जाने के बाद भी वो काफ़ी देर तक रोता ही रहा कि मुझे पापा चाहिए पापा चाहिए। वो एक्चुअली थोड़ा डर रहा था एक्सरे के लिए ना, कि एक्सरे कैसा होगा क्या होगा, तो उसको अपने पापा चाहिए थे। होता ही है बच्चों का, अब अपने पेरेंट्स के साथ ही ज़्यादा रहता है, चाहे कितना भी आप प्यार कर लो, मम्मी पापा तो मम्मी पापा होते हैं। तो इसीलिए वो बहुत रो रहा था अपने पापा के लिए भी, बट फिर जाना तो है ही, काम भी करना है। तो अभी इनके साथ गई है सोही मेरे हस्बैंड के साथ, और मैं और अंश। अंश हाय कर दो बेटा, अंश से हाय। मैं और अंश है घर में, सिर्फ मम्मी पापा को बहुत अर्जेंट काम से था, काफ़ी टाइम से वो प्लान था आज का काम, उनको जाना पड़ा। मम्मी लोग बोल तो रहे थे कि मैं रुक जाती हूँ घर में, मैंने कहा नहीं मैं हूँ, क्या होगा कुछ नहीं होता, काम अपना क्यों रुकना। तो मम्मी डैडी लोग वहाँ गए किसी काम से, तो मैं घर में अकेले हूँ मेरे अंश के साथ तो अभी वो लोग गए हैं, ये एक्सरे करवाने के बाद डॉक्टर का भी टाइम हो जाएगा, तो डॉक्टर को भी दिखाते हुए आएंगे। होपफुली कुछ ना हो उसके एक्सरे में, बट ये है कि हमारा एक क्या कहते हैं क्लियर हो जाएगा हमें कि उसको कुछ है नहीं बोल कर। तो बस इसीलिए हम करवा रहे हैं, ताकि टेंशन हो जाती है ना फिर बच्चों का इंटरनली क्या चल रहा है। एक तो वो बताता नहीं है आर्निक, डरता है वो, उसको लगता है कि मैं बता दूंगा तो कहीं मेरा कुछ कैसा टेस्ट ना हो जाए, तो ही इज़ वेरी लाइक दैट। तो ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अंश, तो अकॉर्डिंग टू आर्निक, आर्निक बहुत थोड़ा सा वीक है आर्निक, और थोड़ा डरता ज़्यादा है। तो इसीलिए एक तो उसको मेडिसिन खिलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। कल भी हम गए थे मेडिसिन चेंज करवा के लेकर आए, फिर उसका फ्लेवर चेंज करवाया, फिर पिया। दवाई तो हम उसको कंटिन्यूसली दे ही रहे हैं। सोही की भी तबीयत ठीक नहीं है, आर्नी के चक्कर से उसको भी बीमार, फीवर आ रखा उसको भी, वो अपना रेस्ट नहीं कर पा रही। हो जाता है बच्चे बीमार पड़ते हैं तो पेरेंट्स स्पेशली मदर, वो भी ऐसे ही हो जाते हैं। तो वो भी, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, क्लासेस भी दे रही है, तो बहुत कुछ हो रहा है अभी लाइफ में अपडेट वही है। तो इसीलिए हमारे जो ब्लॉग्स थे थोड़े शॉर्ट भी आ रहे होंगे, जो पहले आपने देखे वो तो पुराने ब्लॉग्स थे, तो इसीलिए कल का ब्लॉग अगर आप, जो कि आज मैं डालूँगी, वो भी काफ़ी शॉर्ट है। हमने सोचा डेली ब्लॉगिंग है तो उसको हम नहीं तोड़ते, रूटीन रखते हैं, तो इसीलिए वो डाल दिया है हमने। मे भी आपको बोरिंग लग सकता है हमारा कुछ दिन का ब्लॉग, तो प्लीज़ गाइस डोंट माइंड। तो बस अब मैं थोड़ा सा अपना घर का काम वाम करती हूँ, तब तक क्या पता सोई लोग आ जाए। वैसे तो अभी गए हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि रिपोर्ट वगैरह आएगी, रिपोर्ट दिखा कर मेडिसिन अगर चेंज करना हो तो चेंज भी हो सकता है। बस वही है, काफ़ी वीक हो गया है वो, खाना वाना भी नहीं खा रहा है, बहुत मुश्किल से खिला रहे हैं हम। बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर ने मना भी की है, तो वो खाने की ज़िद कर रहा है, बट हम नहीं दे सकते। बहुत दिक्कत हो जाती है यार, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो ना। और बच्चों को कैसे समझाया कि आप ये नहीं खा सकते वो नहीं खा सकते। हम बड़े तो समझ ही जाते हैं कि हमें ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। बच्चे लोग नहीं करते, बहुत मुश्किल हो जाता है, इट्स रियली डिफ़िकल्ट। पूरा घर डिस्टर्ब हो रखा है अभी, कुछ खा नहीं रहा, ढंग से पी नहीं रहा, उसको लिक्विड इतना जाना चाहिए, उसको लिक्विड नहीं जा रहा है। इतना समझा के इतना प्यार से वो कर रहे हो, वो भी इतना इरिटेटेड हो रखा है कि वो सबको डांट रहा, सबको, मुझे डांटा, अपने पापा को, मम्मी को आज को तो मुझसे दूर ही रख रही, मगर कहीं लड़ाई करने ना लग जाए दोनों। तो होता है, वी कैन अंडरस्टैंड। तो उसको थोड़ा हम उसको अपना स्पेस दे रहे हैं अभी। लेट्स सी क्या होता है, रिपोर्ट आती है तो मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो कुछ होना नहीं चाहिए, नो बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। अपने ऊपर तो ले लो, बच्चों के ऊपर नहीं ले सकते हम। बस अपना एक बस ये हो जाता है कि क्लियर हो जाता है हमें कि कुछ है नहीं, तो हम थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो सकते हैं। इसीलिए ना अंदर ही अंदर इन्फेक्शन क्या हो रहा हो, क्योंकि देखो फीवर को हम बार बार रिड्यूस कर सकते हैं। फीवर ऐसी चीज़ होती है कि आप उसको रिड्यूस कर सकते हो। फीवर कोई बीमारी नहीं है, जैसे सिम्टम आपके शरीर में कुछ ज़रूर कुछ उथल पुथल हुई होगी तभी फीवर आता है कि, इसीलिए अगर बार बार फीवर आ रहा है तो उसको बार बार मेडिसिन दे के रिड्यूस करना इट्स नॉट गुड आइडिया। तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करो, कुछ टेस्ट वगैरह अगर वो रन करवा रहे हैं तो करो,
क्योंकि टेस्ट भी डॉक्टर भी एक इंसान ही है, गॉड तो है नहीं वो, तो वो भी टेस्ट करवाएगा, टेस्ट में क्या आएगा रिपोर्ट उसके अकॉर्डिंगली वो डायग्नोस कर सकता है। तो वो अपने आप से तो कुछ डायग्नोस करेगा नहीं, कुछ टाइम के लिए दे देगा वो 2-3 दिन में। तो बार बार मेडिकेशन पे डालना इज़ नॉट गुड, बिकॉज क्या चल रहा है इंटरनली वो तो किसी को भी नहीं पता है। तो इसीलिए टेस्ट करवाना इज़ आई थिंक सेफ़ मेरे हिसाब से। तो बाकी अपने अपने पेरेंट्स के अपने अपने चॉइसेस होते हैं, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो बस अभी बस उसका एक्सरे होता है, मैं आपको फिर अपडेट देती हूँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आज सोई का एग्ज़ाम भी है, उसका कथक क्लास का एग्ज़ाम भी है, आई डोंट नो कैसे देगी वो, उसने पढ़ाई भी नहीं करी कुछ। तो बस गाइस होता है लाइफ में, कभी कभी उथल पुथल आती है। बस ठीक हो जाए बच्चा हमारा तो हम आगे कुछ करें। ठीक होने के बाद भी थोड़ा टाइम लगेगा उसको, उसकी हेल्थ को रिकवर करने में टाइम लगेगा। एक बार उसका ठीक हो जाएगा ना कंप्लीट, तो हम उसको खिला पिला सकते हैं, जो मन करेगा खिला दिया, मतलब लाइक घर का फूड अच्छे से खिला के उसका हेल्दी बनाना तो 2 मिनट का काम है, हम खिला ही देंगे। मैं तो उससे पूछती रहती क्या खाना है आने बता, मैं बनाती हूँ, बट वो ये कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी है उसके, डॉक्टर ने दी हुई है कि ये चीज़ें नहीं देना है। जैसे उसको डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं दे सकते, अभी हम डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं दे रहे, ऑयली नहीं देना है बिल्कुल भी, मसाले वाला कुछ भी नहीं। वैसे मसाले वाला तो वैसे हम खुद भी नहीं खाते घर में भी इतना, हम लोग नॉर्मल खाना ही खाते हैं, बट स्टिल तो उसका मुंह का टेस्ट भी ख़राब हो रखा है। फाइनली कल फ्रूट के लिए अलाउ करा, तो उसका फेवरेट है अनार, फेवरेट है, तो खुश होकर उसने थोड़ा सा अनार खाया। तो बस वही है, सुबह भी लड़ रहा था मेरे से कल प्यार कर रहा था मेरे से कि मेरे बिना कहीं नहीं जाएगा, डॉक्टर के पास भी नहीं जाएगा, मेरे साथ ही था पूरा। और कल सुबह सुबह मेरे से लड़ रहा था कि उधर जाओ, मेरे से दूर हो जाओ। तो इट्स रियली डिफिकल्ट, बहुत मूडी हो रखा है वो, तो इसीलिए अभी हम उसको अपना स्पेस दे रहे हैं। देखते हैं गाइस अब क्या होता है। अभी आते हैं तो मैं आपको अपडेट देती हूँ, तब तक मैं थोड़ा सा अपना काम वाम कर लेती हूँ, थोड़ा सा काम बचा हुआ है, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय गाइस। तो अभी मैं आई हूँ अपने बेटे का एक्सरे करवाने के लिए। एक्सरे हो चुका है मेरा एक्सरे इसका हो गया है, अभी रिपोर्ट के लिए हम वेट कर रहे हैं। थोड़ा एक्सरे हो भी क्या? एक्सरे हो गया इसका, अभी उन्होंने कहा कि 20 मिनट वेट करो तब रिपोर्ट आएगी, फिर अभी रिपोर्ट आएगी ना तो फिर तब डॉक्टर को दिखाएंगे। डॉक्टर क्या करेगा? सो गए थे, खाना मेरा गला ही ऐसा हो रखा ना बंद। आपका गला तो बंद ही होता है, कभी खुलता ही नहीं है। तो अभी रिपोर्ट आएगी, फिर डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर क्या बोलते हैं कि तब घर जाके। आज मेरा एग्ज़ाम है कथक का, मैंने कुछ नहीं पढ़ रखा है, कुछ भी नहीं, एक शब्द भी नहीं पढ़ रखा है। अंडा आएगा मेरा आज 0। अच्छा वो वाई नहीं है, वाई में तो और ज़्यादा अंडे घूम जाते मेरे, डांट पड़ती है अलग से। चलिए मैं आपको मिलती हूँ, अभी इसकी रिपोर्ट आने दीजिए, फिर फोन दे दो। गाइस मैं घर वापस आ गई हूँ, इसका रिपोर्ट आ गया। तो लंग्स का मैंने करवाया था, लंग्स का तो है इसका ठीक है, कोई इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन जो कफ़ है, कफ़ का उसने कल टेस्ट के लिए बोला है डॉक्टर ने कि कल एक बार कफ़ का टेस्ट करवा लें, बिकॉज़ मॉर्निंग में इसके ना कफ़ में शायद वो गला कटने की वजह से ब्लड आ रहा था, पर फिर रिस्क क्यों लेना, तो उन्होंने कहा है कि एक बार इसका कफ़ का भी टेस्ट करवा लो, सारे टेस्ट हो जाएंगे, नॉर्मल आ जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो कल फिर हम लोग एक कफ़ का भी टेस्ट करवाएंगे इसका मॉर्निंग में, जो जितना भी कफ़ निकालेगा, अगर ब्लड वाला भी आता है, जैसे मॉर्निंग में तो आ ही रहा है इसका, तो फिर बताती हूँ मैं आपको आगे। दोस्तों मैं तो भूल ही गई थी कि यहाँ रोड बन रही है, और सीधे सीधा आ गई। गाड़ी मैंने पीछे जिम की पार्किंग में खड़ी कर दी। ये देखो रोड, एक ही साथ खोद देते हैं सारा का सारा। ओहो, मुझे बहुत तेज फीवर आ गया है। अभी जब मैं उठी तो मैं शिवर कर रही थी बहुत ज़्यादा। मेरी आवाज़ पता नहीं आ रही होगी नहीं आपको, तो मुझे बहुत तेज़ फीवर है, मेरा मुंह फेस पूरा लाल हो रखा है। अभी मुझे पैदल पैदल जाना पड़ेगा यहाँ से। 4 बजे से एग्ज़ाम है मेरा, 6 बजे तक। ओह, क्या एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, पढ़ा तो कुछ नहीं है। ऐसे होता है अच्छे। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ मैं आपको क्लास के बाद।
देखो दोस्तों, मैं आई थी उजाले में, जा रही हूँ रात को। अरे 3 घंटे का पेपर था, मुझे तो पता ही नहीं था। बहुत लेंथी पेपर था एक्चुअली। व्लॉग करते करते जा रही हूँ ताकि डर ना लगे। इतना का रास्ता, गाइस रास्ता तो बिल्कुल जा रखा है। आवाज़ मेरी आने रही होगी मुझे पता है। ओह गॉड, अंधेरा देखा हूँ आपको, यहाँ से मुझे जाना है। शिट, उफ, मैं अकेली हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों। क्या करूँ मैं, कहाँ से जाऊँ, कहाँ से ही जाऊँ मैं अब। शिट यार। तो गाइस मैं ना वापस आ गई थी घर बहुत काफ़ी देर पहले। पबजी लवर्स नोज दिस हथियार। तो बीमार मैं हूँ, अब अंश भी बीमार हो गया है, मेरा बेटा भी लाइन में, मेरे हस्बैंड के भी सर दर्द हो रहा है, हम 3 जना घायल हो गए। मेरा बेटा भी थोड़ा बेटर है पहले से, टच वुड। थोड़ा बट मैं अभी दवाई खा रही हूँ। मैं एडवांस में दवाई खा के सो जाऊँगी आज। अंश को बुखार आ गया है। हाँ, आज पता नहीं क्या हो रहा है, आज सही में आज सुबह तेल गरम करके थोड़ा मालिश कर। चले गए। आज हम मिलते हैं कल। आज हम ज़्यादा कुछ व्लॉग कर नहीं पाए, आज मेरा एग्ज़ाम भी था, अभी दिखाऊंगी मैं आपको। मैं तो ब्लॉग ही नहीं कर पाया, बच्चे के साथ थी मैं, दोनों के साथ। दोनों की तबीयत खराब है तो दोनों एक मुझे लो, एक मुझे लो, एक मुझे लो करे जा रहे। आप मुझसे प्यार नहीं करते, दूसरा कहता आप मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसे यार मैं अपना आधा आधा करने वाली थी। मेरी आँखें देख के आपको लग गया, ध्यान रखिए आप लोग भी अपना। तो मिलते हैं हम लोग आपको कल के ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल व्हिच इज़ यूट्यूब। सॉरी बुखार हो रहा, Which is Soul Sisters. Bye bye. बुखार से चढ़ के बोल रहा।